नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर मज़े से रहती थी। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल लगे खेत में पहुंच गई। वहां खाने पीने की खुशी में वह रात को अपने घर आना भी भूल गई। शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां चिड़िया का घोंसला था। पेड़ ऊंचा नहीं होने के कारण खरगोश चिड़िया के घोंसले में झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह घोंसला खाली पड़ा हुआ है और घोंसला इतना बड़ा होता है कि वह खरगोश आराम से उसमें रह सकता है। उसे यह बना बनाया घोंसला बहुत पसंद आता है और वह उसी में घोंसले में रहने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया अपने घोंसले के पास लौट कर आती है तो देखती है कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश से कहती है कि मैं घोंसले में नहीं थी तो तुम चोर की तरह मेरे घर में घुस आए। चलो निकलो मेरे घर से। खरगोश शांति से जवाब देता है, कहाँ का तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर जब कोई चला जाता है तो उस पर वह अपना अधिकार भी गंवा देता है। जब तक तुम यहाँ रह रही थी यह तुम्हारा घर था। तुम्हारे घर छोड़ के जाने के बाद तो कोई भी इसमें रह सकता है और ये अब मेरा घर है। यह बात सुनकर चिड़िया कहने लगती है, ऐसे बहस करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमें किसी धर्म पंडित के पास चलना चाहिए और वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे ये घर मिल जाएगा। दोनों मिलकर किसी धर्म पंडित की तलाश करते हैं। उस पेड़ के पास एक नदी बहती है जिस पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी होती है। वैसे तो ये बिल्ली उन दोनों की जन्मजात शत्रु रहती है, लेकिन वहां कोई और नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास ही जाना उचित समझा और न्याय लेने की बात की। उन दोनों ने सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर अपनी समस्या उसे बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका समाधान क्या है हम आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे ये घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लीजिएगा। चतुर बिल्ली ने कहा, अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हिंसा जैसा कोई पाप नहीं। इस दुनिया में दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है और मैं तुम्हें न्याय देने में मदद जरूर करूंगी, लेकिन झूठे को खाने का पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। खरगोश और चिड़िया खुश हो गए कि अब फैसला कर सकेंगे। उसके बिल्कुल करीब चले गए। फिर क्या था, बिल्ली ने करीब आए खरगोश को पंजे से पकड़ा और चिड़िया को मुंह में दबोचकर दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड़िया दोनों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।